Hello my dear students, in this video we will solve the exercises of chapter 4. So chapter 4 के exercises को solve करेंगे हम इस chapter में. So let's start with the first question. Okay. So first question is take the correct answer. यहाँ पे टिक आंसर जो आपका राइट है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है. So first question is long ago when humans lived in caves they wore clothes made up of. So जो long ago क्या होते थे, पहले जो ह्यूमंस थे वो केव्स में रहते थे और किसका कपड़ा पहनते थे, वो एनिमल स्किन का कपड़ा पहनते थे. ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उसको मार करके उसके स्किन को निकाल करके वो क्या करते थे, अपना कपड़ा बनाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोथ्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. तो क्लोथ्स हमको किस चीज़ से प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं हीट, कोल्ड, थीव्स, डर्ट. ठीक है, तो हीट से तो करता ही है, कोल्ड से भी करता है और डर्ट से भी करता है. किससे नहीं करता है, तो थीव्स से नहीं करता है. तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट्स क्लोथ शुड बी. पेशेंट का क्लोथ कैसा होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, मेंडेड होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए या वेट होना चाहिए. तो कैसा होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड. ठीक है, डिसइंफेक्टेड मतलब उसमें जर्म्स वगैरह से फ्री होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए. तो क्या करेगा, पेशेंट पहनेगा तो उसको डिजीज़ नहीं होगी. ठीक है, वो अच्छा हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू कीप इंसेक्ट अवे दीज आर केप्ट बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ वूलन क्लोथ्स. तो किस चीज़ को हम रखेंगे फोल्ड्स कपड़ों के बीच में, तो क्या होगा, वो इंसेक्ट्स वगैरह से दूर रहेगा. तो ऑप्शन है हमारा मॉथ बॉल, सैंड, परफ्यूम, टॉफ़ी. ठीक है, तो आप सैंड तो रख नहीं सकते, परफ्यूम भी नहीं रख सकते हो, टॉफ़ी भी नहीं रख सकते हो. सो आप रखोगे क्या, मोथ बॉल्स. ठीक है, मोथ बॉल्स क्या करता है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगने देता है, किसमें, कपड़ों में. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ठीक है, एफ फॉर टी ट्रू फॉल्स है ये आपका. तो इसमें फर्स्ट है आपका नेचुरल फाइबर्स आर वाटर प्रूफ एंड जर्म फ्री. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, वाटर प्रूफ और जर्म फ्री होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि वो नेचर से हमको मिलते हैं, इसलिए वो जर्म फ्री नहीं रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वी शुड वेयर वेट सॉक्स एंड टाइट शूज़. तो हमको वेट शूज़ सॉक्स पहनना चाहिए, मतलब गीले सॉक्स पहनना चाहिए, और टाइट शूज़ नहीं, हमको ढीला ढाला शूज़ मतलब अपने साइज़ का शूज़ पहनना चाहिए. ठीक है, और सूखा सॉक्स पहनना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका. नेक्स्ट है अ रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन. तो रेन कोट आप क्यों पहनते हो, आपको पता ही है क्यों पहनते हैं हम, बारिश से बचने के लिए. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट कलर्ड क्लोथ्स मेक अस फील हॉट. सो हम गर्मियों में क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो हमको गर्मी नहीं लगने देता है. तो यहाँ क्या बोल रहा है, लाइट कलर क्लोथ्स मेक्स अस फील हॉट. सो दिस स्टेटमेंट विल फॉल्स. ओके, ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ एन इंडियन वुमेन इज़ साड़ी. तो नेशनल जो ड्रेस है हमारा इंडियन वुमेंस का, तो आप अपनी मम्मी को देखते होगे क्या पहनती हैं, वो साड़ी ज़्यादातर पहनती होंगी. तो ये हमारा क्या है, नेशनल ड्रेस है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट विल बी राइट. ओके, ये आपका राइट स्टेटमेंट है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, एंड द आंसर इज नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, तो वहाँ क्या पूछा था, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं. तो नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो कहाँ से बनते हैं, हमको प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, इसी को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ टू मैन मेड फैब्रिक्स. टू मैन मेड फैब्रिक्स का आपको नाम राइट करना है. सो हियर टू मैन मेड फैब्रिक्स आर नायलॉन एंड रेयॉन. तो टू मैन मेड फैब्रिक्स कौन कौन से होते हैं,
जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक तरह से फैब्रिक बोलते हैं, नायलॉन और रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 2 कंट्रीज एंड देयर नेशनल ड्रेसेस। आपको 2 कंट्रीज़ का नाम राइट करना है विद देयर नेशनल ड्रेसेस। सो 2 इंडियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? पहला है इंडिया, उसका क्या है ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी, एंड नेक्स्ट इज़ जापान, उसका ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है कीमोनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू वेयर सॉक्स एंड शूज़। हम सॉक्स और शूज़ क्यों पहनते हैं? सो वी वेयर शूज़ एंड सॉक्स टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, जर्म्स एंड वॉर्म्स। ठीक है, तो हम अपने पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए शूज़ और सॉक्स पहनते हैं। किससे प्रोटेक्ट करता है ये हमको? डस्ट से करता है, हीट से करता है, कोल्ड से करता है, जर्म से करता है। ठीक है, ठंडी से बचाता है, धूल, हीट, गर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, नेम 2 थिंग्स यूज टू प्रोटेक्ट वोलन क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट। तो वोलन क्लोथ्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए 2 थिंग्स का नाम बताना है। सो मोथ बॉल्स और ड्राइड नीम। ठीक है, मोथ बॉल जो हम पढ़े हैं अभी, और ड्राई नीम, सूखी हुई पत्ती जो नीम की होती है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। किस लिए? अपने वोलन क्लोथ्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट डी एक्सरसाइज, आंसर दिस क्वेश्चन। वाई डू वी नीड क्लोथ्स। हमको क्लोथ्स की ज़रूरत क्यों होती है? सो ये आंसर आपका सेम है। सो वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट। ठीक है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? कपड़ा पहनते हैं। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? सो धूल से, गर्मी से, ठंडी से, रेन से, बारिश से, मतलब इंसेक्ट और इंसेक्ट बाइट से, कोई कीड़ा वगैरह ना काट ले, इसलिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पहनते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। सो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? सो नेचुरल फाइबर्स आर मैन मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ठीक है, तो आपका नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स कौन बनाता है? हमारी नेचर हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स किससे मिलता है? ये प्लांट से और एनिमल से मिलता है। जबकि इसका ठीक अपोजिट क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है, ये हम खुद बनाते हैं। ठीक है, मैन मेड होता है, उसी को हम मोल्ड करके आर्टिफिशियली बनाते हैं। क्या? मैन मेड फाइबर्स। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर। नेक्स्ट इज वाई डू सोल्जर्स वेयर यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल। जो सोल्जर्स हमारे होते हैं, जो हमारे आर्मी मैन हैं, ठीक है, जो बॉर्डर पे रहते हैं, वो क्यों टफ क्लोथ्स का मटेरियल का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं? सो आंसर इज सोल्जर वेयर यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल्स बिकॉज इट डज नॉट टीयर ईजली। ठीक है, जो आपका टफ मटेरियल से बना हुआ कपड़ा होता है वो जल्दी फटता नहीं है। और क्या करना होता है? सोल्जर्स को लड़ाई करनी होती है। ठीक है, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, तो क्या करते हैं वो? लड़ाई करने के टाइम उनका कपड़ा ना फटे, इसीलिए टफ मटेरियल से बनाया जाता है उनका कपड़ा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी स्टोर क्लोथ्स। हम अपने कपड़ों को क्यों स्टोर करते हैं? स्टोर करना चाहिए। सो द आंसर इज वी शुड स्टोर क्लोथ्स टू कीप इट लास्ट लॉन्गर विद द हेल्प ऑफ मोथ बॉल्स और ड्राइड लीव्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ वुलन क्लोथ्स। तो हमको अपने कपड़ों को सेफली रखने के लिए, उसको ज़्यादा समय तक चलाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें मोथ बॉल डाल देते हैं, ड्राई नीम डाल देते हैं उसके फोल्ड्स में। तो ये क्या होता है? हमारा कपड़ा ज़्यादा दिन तक सेफ रहता है और हम उसको यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।